जेडीयू की बात कर लें तो 39 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस वक्त रुझान चल रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। अब वो बढ़कर आंकड़ा 40 हो गया है। वहीं बीजेपी जो एनडीए की अलायंस पार्टी है, 37 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर की बात की जाए तो 6 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। आरएलएम की 3 सीटों पर और हम पार्टी की 5 सीटों पर इस वक्त रुझानों के रूप में काउंटिंग चल रही है। अब महागठबंधन की सहयोगी दलों की बात कर लेते हैं। आरजेडी इस वक्त 39 सीटों पर रुझान उसके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के 10, लेफ्ट के 6, वीआईपी के 2 और जनसुराज पार्टी के इस वक्त 5 सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। गिनती हो रही है और 5 ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब देखिए कितनी जल्दी ये नंबर और ट्रेंड चेंज हुआ। कहाँ अभी एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए थी, अब वो बढ़त का आंकड़ा बढ़कर 5 सीट हो गया है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इंतजार के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। एआईएमआईएम की बात की जाए तो 3 सीटों पर, जो अभी 2 सीटों पर बढ़त रुझान चल रहे थे, अब 3 सीटों पर इनके रुझान आ गए हैं। तारापुर सीट की बात की जाए, बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट विनिंग सीट है, सेफ सीट है बीजेपी की और इस सीट से लगातार उनके जो डेप्यूटी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो बिहार के आगे चल रहे हैं। तरारी सीट से विशाल प्रशांत बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हुलाल पांडे जो एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा चैनपुर ऐसी सीट है जहां पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है। चेतन आनंद जेडीयू के प्रत्याशी हैं, नबीनगर सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं ललन राम की बात की जाए तो वो पीछे चल रहे हैं कुटुंबा सीट से। इसके अलावा गया टाउन की बात की जाए तो प्रेम कुमार बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। रेणु देवी बीजेपी प्रत्याशी बेतिया से चुनावी मैदान में, कांग्रेस के वाशी पीछे हैं और वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा सुगौली की बात की जाए तो एलजेपीआर यानी कि ये एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और जो की हाट सीट की बात की जाए तो जनसुराज के सरफराज आलम यहां से लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा सिटी की बात की जाए, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी आगे चल रही हैं। नबीनगर से जेडीयू के चेतन आनंद आगे हैं। इसके अलावा जाले से बीजेपी के जीवेश इस वक्त रुझानों में कम से कम बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। करगरहर से जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और बलरामपुर से सीपीआई एमएल कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। और अगर अन्य की बात की जाए तो 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसमें जो नंबर आपको प्रत्याशियों के आगे होने का नजर आ रहा है, उसमें 1 सीट पर अन्य के जो प्रत्याशी हैं वो आगे नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा केवटी की बात की जाए तो बीजेपी की मुरारी मोहन यहां से आगे चल रहे हैं। तो बिहार चुनावों से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक आंकड़ा, हर एक ट्रेंड सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। कौन किस सीट से आगे चल रहा है, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, कितने सीटों पर ट्रेंड आने शुरू हो चुके हैं, कितने सीटों पर फिलहाल काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए फिगर फिर से बदल गया है। 243 सीटें बिहार विधानसभा की, जिनमें से 172 सीटों पर रुझान आने शुरू हैं। काउंटिंग लगातार 172 सीटों पर चल रही है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो एनडीए के लिहाज से समझिए शतक हो चुका है। शतक इस लिहाज से कि 100 सीटों पर एनडीए की इस वक्त काउंटिंग चल रही है, जिसमें से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बढ़त बनाए हुए है। और लगातार जब चुनावी प्रचार चल रहा था, जब एनडीए के अलग अलग स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर उनसे संवाद कर रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस पार्टी प्रत्याशी और पार्टी के जो नेता हैं उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा था। और ये जो शतक है वो शगन के नंबर में चेंज हो गया है। 101 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे रुझान आ रहे हैं, जिनमें से 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन का जो मीटर डिप हुआ है उसमें अपिंग मार्क नजर नहीं आ रहा है, लगातार ये डिप ही दिख रहा है, इस लिहाज से कि
सीटों की गिनती की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़त पार्टी को दिखनी चाहिए, जिस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी दावा कर रहे थे, वो फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 9 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त पीछे चल रहा है और यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है। अब 10 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त पीछे है, लेकिन अब देखिए 10 से बढ़कर ये 11 हो गया। अगर ये इसी तरह से आंकड़ा नेगेटिव में बढ़ा तो महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जनसुराज की बात करते हैं। जनसुराज का जो आंकड़ा है, जो ट्रेंड है, वो बड़ा फेवर में जा रहा है। 5 सीटों पर गिनती इनकी शुरू हुई है, चल रही है, और 5 ही सीटों पर फिलहाल जनसुराज जो है वो बढ़त बनाए हुए है। अब अगर इसी तरह से ट्रेंड्स जनसुराज के फेवर में गए तो ये कम से कम इन रुझानों को और टैली में ये जो नंबर और ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, खासकर महागठबंधन के लिए। अब बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के अलायंस पार्टी की बात की जाए, यानी कि एनडीए की, तो इस वक्त 105 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, जिनमें से 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 12 सीटों पर अगर महागठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर पीछे चल रहा है, और 67 ऐसी सीटें हैं जिन पर रुझान आ चुके हैं।